बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य को अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक भ्रम में ही जीवन जाएगा। भ्रम ही सब जग रहा समाई और भ्रम छोड़ कतऊ नहीं जाए। जब तक मनुष्य भ्रम का गुलाम बना रहेगा, भ्रम में ही सारा जीवन जाएगा, तब तक उसको सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती है। भ्रम तो भ्रम है ना। शुद्ध चले और शुद्ध कमाई, शुद्ध शब्द मुख से बोले, बनावे शुद्ध भोजन निज हाथ से, तब अंतःकरण से बोले। शुद्ध भोजन होना चाहिए, शुद्ध छना हुआ पवित्र जल होना चाहिए, शुद्ध पवित्रता होनी चाहिए। जब तक शुद्ध पवित्र भाव नहीं होगा तब तक मनुष्य के अंदर की जो कालिमा है वो जमी रहती है और वो संत गुरुजनों के द्वारा निकलती है धीरे 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 धीरे। जैसे लोहे पे जंग लग जाती है तो पत्थर को घिसने से वो धीरे 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 निकलती है, और जब ज्यादा जम जाती है विशेष तो किसी तो लोहे में छेद हो जाता है लेकिन जंग छूटती नहीं। इसी प्रकार से बहुत से लोग हैं, उनको कितना भी समझाओ कितना भी बताओ, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचता हूँ आपको, चला स्वयं पुर जाए। और शुद्धता का विशेष मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी जावे, कर बैया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कैसे मरे प्यास। एक बार मैंने भी देखा था अपनी आंखों से, एक जगह गुरुजी की जमात ठहरी थी और वहां में सभी संत थे। तो एक संत थे तो वो हलवा बना रहे। उन्होंने कहा कि मुझे अपने हाथ से भोजन बनाना है, इस हलवा को कोई बना दो। तो एक महात्मा ने आकर के कहा कि साहब जी मैं अपने हाथ से आपको भोजन बना दूंगा। तो ठीक है, जा भैया बना दे। अब वो तो ऊपर हलवा बना रहे थे छत पर। अब वो महात्मा गया माता बहनों के पास में और वहां से 4-5 रोटी ले लिया, उन्हीं की बनी हुई सब्जी ले लिया, उन्हीं का बना हुआ भात ले लिया और लेकर के और थोड़ी देर में आ गया कि ले साहब जी मैं अपने हाथ से भोजन बना के लाया हूँ। अब वो महात्मा जी बोले अभी हाथ धो के आता हूँ। मैंने कि झूठ क्यों बोल रहा है, मैं वहीं था। कि झूठ क्यों बोल रहा है, तेने अपने हाथ से भोजन नहीं बनाया, माताओं का बना हुआ लिया है। तो मैंने साहब जी से झूठ बोलता है। फिर मैंने साहब जी को कहा, मैंने साहब जी जिसको आप भोजन बनाने के लिए भेजे इसने बिल्कुल अपने हाथ से नहीं बनाया है, माताएं भोजन बनाए लेंगी पैरों पे बेलना रख रख के और उसी में से जिलाया। तब उन्होंने एकदम वो भोजन था थाली में, पीछे कुत्ता था, कुत्ते से उन्होंने डाल दिए, डाल कर फिर वो अपने हाथ से बनाए हलवा बनाने के बाद। तो इसी प्रकार से जान शुद्ध बना के लाएगा या ना लाएगा ये कोई किसी का विश्वास नहीं है। तो पारक सिद्धांत का सबसे ज्यादा जो निखार हुआ है पारक सिद्धांत का सफाई का, शुद्धता का, टकसार का सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी के द्वारा। पहले भी महापुरुष हुए, वो चिंता नहीं करते थे। पहले कुटी बनाते नहीं थे, आश्रम बनाते नहीं थे। राग न राखे काऊ सो रहे जाता सोए बड़े की जाने शिक्षा, और क्षुधा निवारण काज मांग के खाए ले भिक्षा। वहां पर कोई दोष दृष्टि नहीं, वो तो 4 रोटी मिल गई खावे पिए, कटोरा अपने जेब झोले में और चल भैया आगे। पहले सदुदेव भी हमारे पहले मटकी रखते थे, मटकी के बाद में फिर किसी ने पीतल का कमंडल दे दिया कि जो निकाय का स्टील लगा उसको ले लेते थे। फिर बुरहानपुर में जब पढ़ने के बाद और सदगुरु श्री राम साहब जी के साथ में रहे, और तब से जब घृणा हुई, जब देखने में आया कि बच्चा मुख में रोटी दे रहा था, नाक चिपट गई है ना, तब से सदगुरुदेव ने अपने हाथ से ही भोजन बनाते हैं, आज दिन तक अपने हाथ से ही बनाते हैं। और पहले भी ऐसी जगह भिक्षा करते थे यहाँ पर शुद्ध भिक्षा, जो ठाकुर जी के लिए जो ब्रजवासिनी जो भोजन बनाती हैं वो विशेष ध्यान रखती हैं। पोटला होता है, बच्चा भी अंदर नहीं घुस सकता,
और बहुत, यदि पेशाब करने भी यदि माता भी जाएगी तो नहा के आएगी, ठाकुर जी के लिए बनाएगी तो, पर उनका बेशक कल्पित वो ठाकुर, लेकिन भोजन शुद्ध चाहिए। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अपना पारक सिद्धांत का जो नियम है, जो पक्का है, जो माता बहनों के हाथ का क्यों नहीं खाते। कहीं कहीं तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि जो साधु जातवाद मानते हैं, ये सब के सब जातवादी है। एक माता कहती भी थी, तो मैंने उनको कहा, मैंने माता जी अभी आप कह रही थी कि ये साधु सब जातवाद मानते हैं। कहा साहब, हमारे हाथ का बना हुआ नहीं खाते, और छू भी लें तो उसको अलग कर देते। तो जातवाद नहीं मानते तो क्या मानते हैं। मैंने आप तो कितने बच्चे हैं, कि 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, तब तो एक ने पेशाब कर दी, अभी महाराज को मैं इसके पेशाब साफ कर दूं, पेशाब कर फिर आई, फिर मैं सुना रहा था, तब तो फिर टट्टी कर दी, तो फिर उसको धोने लगी, और उसकी साफ करवाई, तब तो दूसरे ने। तब मैंने उनको बताया कि इस वजह से आप लोगों के हाथ का नहीं खाते, तो बच्चे छोटे छोटे हैं, अब पूरे दिन में कितनी बार टट्टी करेंगे, कितनी बार पेशाब करेंगे। अरे साहब पूछो मत, ये तो दिन में 10 बार कर दे, 5 बार कर दे बच्चे, मैंने तो आपके हाथ का हम कैसे खाएंगे। और यदि आपके हाथ का खाना था फिर साधु क्यों होते, है ना। फिर के महाराज जी पानी मैंने भराया, उनकी सास थी, मैंने उनका चल जाएगा, उनके तो बच्चे अब 40 साल के हो गए, और उनका तो ठीक है। वहां तो गुरुजी भी कह दिए चलो वो भर के रख दिए तो ठीक है, पर बहुओं के हाथों का मत कराना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कहीं कहीं भक्तों के हाथ का भी लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसी लाचारी हो जाती है, दिखता नहीं है, चला फिरा नहीं जाता, कोई सेवा में भी नहीं है, अब भक्त हैं, अब विश्वास करके खा लिया जाता है, वो विषय अलग रहा, वो परवसी रही। और ऐसे समय पे हट भी नहीं पकड़ना चाहिए। और जब तक अपने हाथ से करता है, चलता है, फिरता है, बोलता है, चालता है, और शुद्धता का ज्ञान है, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब के पारक सिद्धांत का ये अपमान करना है। कहीं भी खा लेना, कहीं भी बैठ जाना, कहीं किसी के हाथ का कौन कैसा लाया ये तो पता है ही नहीं, और क्या फिर इतना वो हो, उसमें कोई राग ही नहीं रखे, किसी मठ मंदिर पे जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, ना पैसा ले, ना जेब में रखे, ना भेंट विदाई ले, जैसा मिले तैसा खावे, वो विषय अलग है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक भ्रम इसके अंदर से नहीं निकलेगा, और तब तक वैसा ही ढूंढता रहेगा। अब हम लोग हैं, हम लोग तो गुरु जी की शरण में आए, और तब से गुरु जी की गोद में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त रह रहे, अपने हाथ से बनाते हैं। न तो कहीं जंगल में भटकना हुआ है, और न कहीं भूखे 2-4 दिन डोले, ऐसा भी नहीं हुआ। कहीं भिक्षा लेने का भी कोई वक्त नहीं आया, है ना, न कोई उल्टा सीधा बोला तो अपमान शब्द सहने की शक्ति हो। और पहले के जो महापुरुष थे वो तो कहीं बोलते थे तो कोई धक्का भी मार देता था, कोई कुछ। हाँ, एक घटना तो मेरे साथ भी हुई रेलगाड़ी में। गुरुजी बोले अभी भीड़, अभी पेशाब करने मत जा, और जोड़ की पेशाब लगी। जब भीड़ हटेगी तब मैं गया, और घुसता जा रहा था रेल के बाथरूम में, और एक आया लट्ठा कट्टा जैसा, और मेरा हाथ पकड़ के एकदम ढकेल दिया, वो घुस गया पहले, अब वही खड़ा रहा। अब वो निकल गया तब मैं गया, तो एक बोला साथी कि साहब जी आपका हाथ पर इधर का, आप कुछ नहीं कहे। मैंने कुछ कहेंगे तो पिटेंगे, जहाँ कहने का नहीं है, ये कोई विवेकी लोग नहीं है, वो तो हाथ भी छोड़ देंगे। और कई कई महापुरुषों पे हाथ छोड़ भी दिया है। निर्मल साहब जैसों की बांह तोड़ दी स्टेज पे। कोई तो बताते हैं रेलगाड़ी में चल रहे थे, वहां खड़ने वहां तोड़ दी, लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि स्टेज पे वो प्रवचन बोल रहे थे, और वहां पर सब तरह के लोग बैठे, तो एक ने लाठी दी बाएं में, और बांह टूट गई। फिर भी सदगुरुदेव ने हार नहीं मानी, वो पारक ज्ञान था, वो कह दिए बेशक मेरी बांह टूट गई, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे भ्रम का तो मैंने खंडन कर, तेरा भ्रम तोड़ दिया, बांह टूट गई तो टूट गई, कोई बात नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जब पूरा ज्ञान हो जाता है तब शब्द की चोट भी कुछ असर नहीं करती। देने वाला देता रहता है, और लेने वाला लेगा ही नहीं, तो वो जबरदस्ती थोड़ी देगा। अब आलू बैंगन लोग बेचते रहते हैं, साइकिल पे रखते हैं, आवाज लगाते हैं ले लो टमाटर, आलू, बैंगन, करेला। अब जिसे जरूरत पड़ेगी वो लेगा, और जिसे जरूरत नहीं है तो वो नहीं लेगा। इसी प्रकार से ये राम का भजन है, चाहे श्याम का भजन है, चाहे कोई माला फिर संग का बजाता रहे, हमको उसमें कोई रुचि नहीं है। जब हमको प्योर खोया मिल गया तो मिलावट का हम क्यों लेंगे। जब प्योर हमको दूध मिल रहा है आंखों के सामने निकला हुआ गाय भैंस का, है ना, तो डेयरी का मिलावट का हम क्यों लेंगे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है? पदार्थ सुंदर कैसे हैं, और फल मेवा मिष्टान दूध खेत औषधि जैसे हैं, लेकिन लोगों को होश नहीं, शर्म नहीं, मांस खाए जाते हैं। मछलियां क्या बिगाड़ती हैं, बेचारी चर में रहती हैं, गंदगी खाती हैं, वहां मौज से रहती हैं, उसको पकड़ पकड़ खा जाते हैं। और मुर्गी मुर्गा क्या बिगाड़ते हैं, नाली के कीड़े खाते हैं।
अब उनको पकड़ पकड़ के काट काट खा जाते हैं। बकरा किसी का क्या बिगाड़ता है, पत्ती खाता है बेचारा, है ना, कुछ क्या बिगाड़ता है, अब उसको काट खा जाते। हिरन बेचारे जंगल में रहते हैं, खरगोश जंगल में रहते हैं, लील गाय जंगल में रहती है, बैल जंगल में रहते हैं। अब उनको पकड़ पकड़ के मार मार के खा जाना, ये कितनी बड़ी बुद्धिमानी है। ये कोई बुद्धिमानी थोड़ी है, ये तो एक समझ लो उनका दीवारिया निकल गया दिमाग का, बिल्कुल। अब वो कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा तपस्वी हो, उत्तराखंड में तपस्या करके आया हो, उल्टा लटकता हो, है? और बहुत बड़ा ज्ञानी बात झाड़ रहा है, शरीर का भान नहीं, नंग धड़ंग दौड़ रहा है। यदि नंग धड़ंग रहने से मुक्ति हो जाए तो पशु पक्षी समझ खाने के कीड़े तो पहले से नंगे, इनका तो पहले कल्याण होना चाहिए सबसे पहले, है? तो डोले नंग धड़ंगा जग में और सत्य बात नहीं माने। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, एक में कहा भी है कि एक मंदिर में हम गए और देखा अद्भुत ढंग, और सभी देवता मंदिर के और बिल्कुल नंग धड़ंग। तो जो जो अपनी इज्जत का इसको ख्याल नहीं, अपना जिसको भान नहीं, तो दूसरे की इज्जत वो क्या करेगा, है? जो अपना खान पान इसका शुद्ध नहीं तो दूसरे को शुद्ध कैसे देगा? अपनी थाली जो शुद्ध नहीं मल सकता दूसरी कैसे मलेगा? अपने विषय में इसको पूरा ज्ञान न हो तो वो दूसरे को भी नहीं कर सकता है। शुद्धता पहले अपनी पूरी होनी चाहिए, अपने आप का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और पारखी सदगुरुदेव के साथ में रहना चाहिए। पारखी सदगुरुदेव के साथ में जब रहेगा तो किसी को पहले 12 वर्ष का नियम बताया है कि 12 वर्ष में पूरा ज्ञानी हो जाता है, उसको टकसार का ज्ञान हो जाता है। यदि 12 वर्ष में नहीं हो पावे तो 24 वर्ष में होता है, और 24 वर्ष में नहीं हो पावे तो 48 वर्ष लगती है। और यदि पहले ही जो माने नहीं, मनमती चले, गुरुजी कुछ कहें और चेला कुछ करे, तो पूरा जीवन बीत जाए तभी वो मनमती रहता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मन के सुधारे सुधार है और मन के बिगाड़े बिगाड़ है। ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए, नरदेह दुर्लभ पाए के सत्संग करना चाहिए। तो सत्संग के द्वारा और सेवा और दान के द्वारा और श्रद्धा भाव भक्ति के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जो सत्संग भी नहीं सुनता हो, सेवा भी नहीं करता हो, दान में हाथ भी आगे नहीं बढ़ता हो, और जो बेढंगे जो लफंगे जो लोग हैं जो दूसरों को सताते हैं दुखाते हैं उनका साथ करता हो, जो हड्डियों को गले में डाल के चलते हैं उनका साथ करता हो, जो हिरन की खाल को बिछाते हैं उस पर बैठते हैं वो चमड़ा है ऐसो का साथ करता हो, अंडा खाता हो, मांस खाता हो, घृणा मानता ही नहीं हो, खड़े खड़े टट्टी पेशाब करता। हाँ, तकलीफ शरीर में हो जाए, पैरों में कमी है वो बात अलग है, बुढ़ापा है, बैठने में दिक्कतें होती हो, ऐसे समय पर वो टकसार में कोई कमी नहीं मानी जाती है। लेकिन जानबूझ करके लिपे पुते में थूके या जल में पेशाब करे, जल में थूके, जल में पेशाब करने वाला, जल में थूकने वाला। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते जहाँ निर्मल जल भरा हो, ताल हो, लोग नहाते हो ऐसी जगह, तो उसका तो समझ लो कि दिमागी फेल है, वो पशु है। और मनुष्य सारे पशु ही हैं। जब तक विवेक विचार नहीं होगा, जब तक विवेक विचार की जागृति नहीं होगी, जब तक पारखी सदगुरु का संग करके जड़ चेतन का पूरा भेद नहीं जानेगा, पत्थरों को पूरा जन्म धोता रहेगा और चेतन पूजा से बचता रहेगा, चेतन पूजा से आंख छिपाएगा, तो उसको कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। वो पछता में पूरा जीवन जाएगा। और मनुष्य जन्म पशु ही है, मनुष्य भी पशु है, पक्षी भी पशु ही है, और जो पशु योनि ये सब मनुष्य पशु पक्षी उसमें खानी, यहाँ पर ये सब पशु पक्षी उसमें खानी बुद्धिमानी है, जब मनुष्य बुद्धि नहीं है। जब मनुष्य बुद्धि आ जाए पूरी तब वो मनुष्य कहलाने योग्य है। और देखने में तो सभी मनुष्य ऐसे लगते हैं, अंतर इतना है कि आगे दो सींग और पीछे पूंछ नहीं है, इसलिए उनकी भक्त होती रहती है, मुख में तंबाकू भरे रहते हैं और ओठ जैसे लाल चूहा खा के आए ऐसे होते हैं। इसी प्रकार से जो लिपस्टिक बनाती हैं माताएं जो रखती हैं, इसमें चूहे का, पहले तो पता चूहे का खून होता था वो ज्यादा कलर लाता था। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इनमें से ही बहुत बीमारियां बढ़ती हैं, जो लाली आती हैं, जो ओठ रचने आती हैं, नाखूनों को माताएं लगा लेती हैं, उससे फिर आटा लगाती हैं, वो आटे में वो सारा चला जाता है। कोई अंगूठी पैर पैर की बनाती है, अंगूठी कभी धोती नहीं, मांजती नहीं और वो शुद्ध रहती नहीं, आटे में हो जाता है और ओठों का लगा हुआ रंग अंदर पेट में जाता है और वही सबको भोजन खाती हैं खिलाती हैं, उससे नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं होगा, जब तक शुद्धता का पूरा ज्ञान नहीं होगा, टकसार का पूरा ज्ञान नहीं होगा,
जब तक निर्मल हमारा हृदय नहीं होगा, सेवा दान करने से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, नहीं तो हो नहीं सकती। और सेवा दान एक ही प्रकार का नहीं होता है। सेवा ये नहीं कि तन से सेवा करे पैसा हो तो भाई। सेवा और दान, जैसे सदगुरुदेव जी बताते, जैसे दूसरे को ज्ञान करा देना, दूसरे को बता देना, ये भी एक सेवा है। और दान किया जाता है श्रेष्ठ पुरुषों को, जो सदु तो अब तन मन धन सब अर्पण कर देना, वो दान होता है श्रेष्ठ। और दान दे करके उसको अहंकार हो जाए, अभिमान बढ़ जाए, मेरे समान दानी कोई नहीं, और जहाँ तक गाने लगे बजाने लगे, मार्ग में किसी का नाम न लो तो नाराज हो जाए, तड़फड़ाने लगे, बिगड़ जाए, वो कोई दान नहीं है। और दान देने के बाद में दानी का उस दान पर कोई अधिकार नहीं रहता। पहले सोचना समझना था दान देने से पहले, सदुपयोग करेगा दुरुपयोग, पहले खूब छान करके पटक करके जान करके चारों ओर तब दान करना चाहिए। और दान देने के बाद में वो क्या करे, उसकी संपत्ति होगी, उस पाप और पुण्य का भागी वो बनेगा। उसके बीच में यदि बोलना ही है तो सलाह दे दो, न माने तो वो जाने उसका काम जाने। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है, पहले तो बेहोश होकर के आंखों से पट्टी बांध के दान दे देते हैं, और दान देने के बाद में फिर लड़ते झगड़ते बहुत बीमारी कई वो बीत जाते हैं। तो दान देने से पहले विचार करना चाहिए कि ये देने योग्य है कि नहीं। सिर झुकाने से पहले विचार करना चाहिए। यहाँ पर सिर झुकाने से जड़ाध्यास आएगा कि हमको शिक्षा मिलेगी, है ना। तो सदु देने योग्य को दान देना चाहिए, बैठने योग्य जगह बैठना चाहिए, और महापुरुषों की शरण में लग करके अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी चाहिए। और जड़ पूजा से हमारा हृदय पवित्र होगा, जड़ होगा कि इसमें निर्मलता आएगी, विवेक होगा, ऐसा नहीं। और यदि सत्य बोलने का मौका आवे तो वहां पर सत्य ही बोलना चाहिए। और सांच को आंच नहीं कैसी, रह डंके की चोट जवानी की ऐसी। तो सत्य में कोई आंच नहीं होती, लोग डरते हैं सत्य बोलने से। सत्य बोलने से कभी भी झंझट फसाद, कभी भी लड़ाई देंगे, ये नहीं होते हैं। लेकिन सत्य भी बोले तो होश में बोले, बिना होश के यदि सत्य भी बोलेगा तब लड़ाई होती है। अब सत्य बोलना है और जाके कहीं पत्थर पूज रहे उनके सामने बोलने लगे तो वो कोई सत्य बोलना है, वो सत्य का आदर क्या करेगा। हाँ, जहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है, ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, सत्य की चर्चा हो रही है, आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, आप बोलना भी सही जानते हैं, तो वहां पर सत्य का ऊपर कर दीजिए। यहाँ भी यदि विवाद होता दिखे तो वहां पर तुरंत मौन, जहाँ हो खटपट और वहां से उठ लो झटपट। तो खटपट होते ही तुरंत झटपट फैलना चाहिए, वहां पर देरी नहीं लगाना चाहिए। और हाँ, विचार की बात चल रही हो, सत्संग की बात चल रही हो, कोई आपकी बात मान रहा हो, आप भी उसकी सुन रहे हैं, अपनी कहे मेरी सुने में ले के हो। तो सदु जो अपनी कहे और मेरी भी सुने, सुन मिल के जो निर्णय सार न करे, उसको जो स्वीकार करे, तो वहां पर सत्य करना ठीक है। और जहाँ विवादी लोग बैठे हों, जहाँ झंझटी लोग बैठे हों, लड़ने झगड़ने वाले बैठे हों, ऊट पटांग लोग, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, नंग धरंग डोलने वाले, चरस भांग अफीम खाने वाले, जटा रखा करके उनके सीधे त्रिशूल मारने वाला, फरसा काटने मारने लोग, जहाँ हिंसकी लोग बैठे हों, ऐसी जगह पे कभी पारकी संतों को या पारकी भक्तों को बात नहीं करनी चाहिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो और विषय वासना से न्यारे रहो। कभी किसी को गलत नजर से देखो मती, किसी के धन को देख करके कभी मन में लालच मत लाओ। पवित्र शुद्ध साफ जब आपका हृदय हो जाएगा तो आपके अंतःकरण में कभी कालमा प्रवेश नहीं करेगी, आपके हृदय में कभी गंदगी प्रवेश नहीं करेगी। आप शुद्ध रूप में पूर्ण पारखी हो जाओगे और कालमा से बच जाओगे। ऐसा बंदी छोड़ सदगुरु की कभी सबका उपदेश है। जो भी हृदय में धारण करेगा उसके अंतःकरण में प्रकाश ही सत्य का रहेगा। कभी भी उसके अंदर जड़ाध्यास या विषय वासना या भ्रम भूल कल्पना प्रवेश नहीं करेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।